और आज की पर्यावरण बचाने की सख्त आवश्यकता है। लेकिन सरकारों के द्वारा पर्यावरण के विषय में आज 5 जून है और कोई भी इस तरह का किसी अखबार में, टीवी में कोई ज्ञापन नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं है कि या सरकार कोई अभियान चला रही हो। जितनी रैलियां और धरने प्रदर्शन या जितने चुनाव में रैलियां की गई हैं, इतनी इससे 1% भी अगर आज के दिन के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण के ऊपर कार्य किया जाता तो लोगों में जागरूकता आती, लोगों में लोग स्वयं पर्यावरण के प्रति कार्य कर सकते थे, पर्यावरण को बचाने का एक अभियान चला सकते। हर साल 5 जून का दिन दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना। प्रकृति बिना मानव जीवन संभव नहीं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि हम पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों, झीलों, भूमि, पहाड़ सब के महत्व को समझें। इसी को साक्षी रखते हुए एक नव दंपत्ति अधिवक्ता अखिल राणा और उनकी धर्मपत्नी द्वारा अपनी शादी को पर्यावरण से जोड़ते हुए वृक्षारोपण किया, जिससे वह अपने विवाह को यादगार बना सके। साथ ही अपने जीवन के हर मांगलिक कार्य में वृक्षारोपण करने का संकल्प भी लिया। देखिए, बिल्कुल आप किसी भी खुशी के मौके पे, आपकी शादी हो, सालगिरह हो, जन्मदिन हो, बच्चों के जन्मदिन हो, उस पे आप एक वृक्ष लगाइए, एक पौधा लगाइए, ताकि वो आपको भी उससे फ़ायदा हो, आपके वातावरण में भी उससे शुद्ध हवा फैले। हम सबको मैसेज देना चाहेंगे कि एक पौधा आप लगाइए, उसको आप अपने साथ बढ़ता हुआ देखिए, उसमें आप डेली पानी डालिए। तो जैसे आप बढ़ते रहेंगे आगे, वो पौधा भी आगे बढ़ता रहेगा, जो आने वाली जनरेशन्स को और आसपास के वातावरण को शुद्ध रखेगा। पेड़ पौधे तो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन के बिना मानव जीवन संभव है ही नहीं, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह जटराणा द्वारा अपने पूर्वजों की याद में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर वृक्षारोपण किए। ऐसा कई वृक्ष वह लगा चुके हैं और उन वृक्ष का पोषण भी करते हैं। समस्त संसार में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य है नागरिकों में जागृति पैदा करना। आज जागरूकता की बहुत अधिक कमी है, जिसके कारण से पर्यावरण में अनेकों प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। ये सबको मालूम है जो मैं बात कह रहा हूँ कि परेशानियां आ रही हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? इसके समाधान की आवश्यकता है कि प्राणी मात्र की रक्षा सिर्फ एक इंसान कर सकता है। इंसान पूरी प्रकृति में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी हैं, सबकी रक्षा कर सकता है, सबको जीवन बचा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम अपनी छतों पर पानी तो जरूर रखें, हो सके तो दाना भी रखें। राणा कई दशकों से पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर सैकड़ों पत्र लिखे हैं, लेकिन उन्हें निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। सरकार अनेकों विषयों पर, पर्यावरण के विषयों पर काम नहीं कर रही है, जिसमें एक उम्मीद नागरिकों से है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें, सरकार को भी जिम्मेदारी समझाएं, सरकार से पत्राचार करें, सरकार से वार्तालाप करें और अपनी जिम्मेदारी समझें, पेड़ लगाएं। अगर दिल्ली में 3 करोड़ लोग हैं, अगर आज वो 1 लाख लोग भी पेड़ लगाते तो 1 लाख लोग पेड़ लगते और 1 लाख पेड़ में से अधिकतर पेड़ बचते, क्योंकि एक व्यक्ति एक पेड़ का संरक्षण कर सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है। जब सरकारों ने पर्यावरण को लेकर उनसे हास्यास्पद जवाब मिलने का सिलसिला जारी रहा है, तो उन्होंने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से उन्हें जो जवाब मिला वो ज्यादा हास्यास्पद था, क्योंकि जिस संस्थान का कार्य पर्यावरण संरक्षण का है, राणा को वहीं से सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि मैं हरित प्राधिकरण, जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका उद्देश्य है, उसके गठन का उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना, सुरक्षा करना, पर्यावरण को बचाना। हमने उसमें ये कहा कि ऑक्सीजन नापने के यंत्र उपलब्ध नहीं है, इन्हें लागू किया जाए। तो कहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। हमने उन्हें कहा कि मोक्षदाह प्रणाली अंतिम संस्कार करने में उसका उपयोग किया जाए। 30%, 40% कम ईंधन लगता है, लकड़ी लगती है। ये हमें नगर निगम के द्वारा लिख के दिया गया, निगम बोध घाट से कम समय लगता है। और हमने हरित प्राधिकरण से कहा कि मोक्षदाह प्रणाली पूरे देश में लागू की जाए, तो कहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे अनेकों विषय, 7 विषय मैंने हरित प्राधिकरण में लगाए जो पर्यावरण से संबंधित थे। 7 के 7 विषयों को उन्होंने मुकदमों को ख़त्म कर दिया और कहा कि हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो
बात मैं कह रहा हूं, अगर वो देश हित में है, समाज हित में है, वो प्रकृति के हित में है, तो उसके ऊपर नियम क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्या हरित प्राधिकरण इतना बड़ा जो तामझाम लेके बैठा है, किस लिए बैठा है? उनके पास ये सोच नहीं है कि क्या मोक्षदा प्रणाली की देश में आवश्यकता है, पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने की आवश्यकता है। एक नहीं, ऐसे 7 विषयों के लिए मैं गया था, 1 साल लगा मुझे 7 मुकदमे करने में उनको, लेकिन उनको तुरंत उनको खत्म कर दिया। कहा कि इन चीज़ों की हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है। ये नियम देश में अमेरिका नहीं बनाएगा, इंग्लैंड नहीं बनाएगा, हम स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि राणा ने बड़े बदलाव करने का प्रयास किया, उन्होंने छोटे छोटे बदलावों से पर्यावरण को संरक्षण करने का प्रयास किया है, जिससे भविष्य में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़े बदलाव होने की संभावना हो सकती थी। और जागरूक नागरिक अलग अलग प्रकार से उस पे कार्यशाला कर सकते हैं, विचार गोष्ठी कर सकते हैं, प्रतियोगिता कर सकते हैं, अनेकों कार्यों से उसका प्रचार प्रसार सामान्य नागरिक तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि आज सबसे बड़ी जो कमी है वो जागरूकता की है। अभी हम किसी यहाँ पे आए हुए युवाओं से बात कर रहे थे, उनको पता ही नहीं कि हमारे हक अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों में इस वक्त बहुत आग लग रही है। हमारी जमुना के ऊपर दिल्ली में जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो दिसंबर में लगाए गए, जो कि सारे के सारे पेड़ मर गए। मैंने चिट्ठी लिखी कि इस टाइम में मर जाएंगे, नहीं लगाने चाहिए। सरकार ने कहा हम नियम के अनुसार, बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कहा हम नियम के अनुसार लगा रहे हैं। मैंने दोबारा से लिखा उसको, ये गलत लगाए जा रहे हैं वन्य जीवन पर्यावरण विभाग को। तो उन्होंने कहा कि ये आप जो है डीडीए के पास जाओ, एमसीडी के पास जाओ, आप ये इसमें 4 विभाग बता दिए कि इनके पास जाओ, इनकी जमीन है वो लगा रहे हैं। अरे ये संबंधित उसको नहीं भेज सकते फिर क्या? लेकिन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी जवाबदेही तय ना होने के कारण से सबसे बड़ी जो समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं है। ये औरों के पास भेजा जा सकता था लेकिन नहीं भेजा गया। बहुत से विभाग मुझे लिख के दे देते हैं कि आपकी तो आदत है अब ये बिगर बात के विषय उठाना, और इसके हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे को ये बात कहना क्या अधिकारियों का की जिम्मेदारी बनती, कर्तव्य बनता है? लेकिन कोई बात नहीं, अब बहुत से व्यक्ति कह देते हैं। मैं तो कोशिश करता हूं कि इसमें आगे कुछ कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि कार्रवाई करने से कुछ होने वाला नहीं है। अपना जो प्रयास है, अब ये एक हमने लिखा कि पर्यावरण में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि देश में पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने के यंत्र ही उपलब्ध नहीं है। अब बताइए हमारे देश में पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन है, उसकी मालूम कैसे चलेगा है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है? जब तक किसी चीज़ की वास्तविक स्थिति पता ना लग जाए उसका समाधान नहीं हो सकता, और वो समाधान ना होने के कारण से वो समस्या और बढ़ जाती है। मैं पिछले 5 वर्षों से 19 से ये बात कह रहा हूँ कि पहले तो कहा हमारे पास, पहले तो जवाब ही नहीं दिया 2 साल तक, देखेंगे सोचेंगे बताएंगे, पत्रों को इधर उधर भेजना। फिर 2022 में कहा कि हमारे पास ये अंतर नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई नहीं है तो खरीद लिए जाएं, तो बोले ऑक्सीजन को नापने की जरूरत ही नहीं है, ये एक प्राकृतिक उपहार है और ये इसको नापने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अलग अलग बहाने तो उनके पास 1 लाख होते हैं। अब उन्होंने एक नया जवाब दे दिया, ये इस जवाब को समझने में ही बहुत वो लग गया। ये लिखा है ऑक्सीजन प्रदूषक तत्व ना होने के कारण इसे आवश्यकता अनुसार मापा जाता है। मतलब ये प्रदूषण तत्व नहीं है, इसलिए आवश्यकता अनुसार मापा जाता है, हर समय नहीं मापा जाता। लेकिन आवश्यकता अनुसार आप जब मापोगे जब आपके पास यंत्र होंगे, यंत्र ही नहीं तो क्या नापोगे? ये प्रधानमंत्री को भी गया है, ये देश के सभी राज्यों को भी गया है। एक एक विषय में 200-200 पत्र गए हैं सभी राज्यों को, किसी राज्य को 3, किसी को 4, भारत सरकार को 10-20, लेकिन कोई इस पे प्रयास नहीं कर रहा है, जिस कारण से पेड़ों की कटाई बढ़ती जा रही है। तो कौन करेगा इसको? अब हम 77-78 साल स्वतंत्र हुए हो गए, इन चीज़ों की आज हमें आवश्यकता महसूस हो रही है, वो भी मुझे, सरकार को नहीं हो रही है। ये मैं कोई अपने मुंह से बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, कि ये बात मैं लिख रहा हूँ 5-5, 10-10 साल से, और सरकार कह रही है इनके नियम नहीं है। कौन बनाएगा नियम? ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पर इतना बड़ा असर पड़ने वाला है, जहाँ प्रदूषण दिल्ली में 1000 से ऊपर पहुँच जाता है। ये मेरे पास एक प्रदूषण नापने का यंत्र है। 2 साल पहले तक दिल्ली सरकार और भारत सरकार के पास प्रदूषण नापने की 600 तक की क्षमता थी यंत्र की। ये मेरे पास 5 साल से पहले से है, इसमें 900 तक की है, 999 तक है। लेकिन दिल्ली सरकार, भारत सरकार के पास सिर्फ 600 तक की थी। मैंने कहा मेरे पास 900 का है तो आपके पास भी तो होना चाहिए। तो अब उनका जवाब आ रहा है कि हमारे पास 900 का है। तो सरकार को जब कोई चीज बताई जाती है, एक नागरिक बताता है, निस्वार्थ बताता है, हम ये काम जो कर रहे हैं किसी रूप में, किसी प्रकार से पिछले 40 साल से कर रहे हैं, ना कभी सरकार से कोई पैसा लिया, ना कभी किसी व्यक्ति से लिया। इस विषय में हम हाईकोर्ट में गए, एक सामाजिक विषय में, तो हाईकोर्ट ने कहा आप अपनी आय का
अपनी संपत्ति का ब्यौरा लेके आओ, अपने आय का ब्यौरा लेके आओ। सामान्य नागरिक जब कोई बात करता है तो उसके ऊपर अनेकों प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगते हैं, लेकिन जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी को काम नहीं करता तो कोई पूछने वाला उनका नहीं होता है। कहते हैं 1 लाख करोड़ से ऊपर चुनाव में खर्च हुआ है, पैसा जो चुनाव में लगा है। वो एक इसमें अलग विषय हो जाएगा। इसमें जो चुनाव का जो पर्यावरण का बजट था 7,777 करोड़ रुपए बजट था, जिसमें से 136 करोड़ रुपए खर्च किया गया है अंदाजा। इसमें दूसरा बताया गया है एक 15 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, एक 45 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। तो कुल मिला के ये देश में जो कुल बजट था पर्यावरण का, उसमें से 80% बजट खर्च नहीं किया गया। ये तथ्य रिकॉर्ड मैंने निकाले। मैंने एक पत्र लिखा कि 80 करोड़ बजट खर्च नहीं किया गया है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जवाब आता है। उसमें कहा है माननीय हरित प्राधिकरण के पास यह विषय विचाराधीन है। अरे विचाराधीन होने से क्या होगा? खर्च क्यों नहीं हुआ? आप जहां 1 करोड़ 100 करोड़ से अधिक खर्च कर देते हैं चुनाव में, ये तो बजट भी उपलब्ध है। अनेकों विषय ऐसे होते हैं जो बजट उपलब्ध नहीं होता है, यहाँ तो बजट उपलब्ध है और पर्यावरण के ऊपर 80% बजट खर्च नहीं किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? जब भी देश में प्रदूषण बढ़ता है तो विकास कार्यों पर सरकार पाबंदी लगाती है, लेकिन मैंने इसमें एक पत्र लिखा कि दिल्ली में ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अपनी निश्चित समय अवधि होती है, जो सरकार निश्चित करती है, जनता निश्चित नहीं करती है। बहुत सोच समझ के सरकार निश्चित करती है कि इतने समय में ये पूरा हो जाएगा। उससे 2 से 3, 4, 5 गुना ज्यादा समय लगता है, जिससे भी प्रदूषण बढ़ता है। मैंने इसमें कई साल से मैं प्रयास कर रहा था। पहले तो उन्होंने कहा कि आपका सुझाव अच्छा है, व्यवहारिक है। पहले तो उन्होंने कहा कि आपका सुझाव नोट कर लिया है, आप व्यवहारिक सुझाव देते हैं, पहलू पे देते हैं, इस पर हम हमेशा ध्यान देते हैं, ऐसा लिखा। और दूसरी बात में लिखा ये कार्रवाई की जाए। फिर उन्होंने इसको दूसरे विभाग में भेज दिया है, प्रदूषण नियंत्रण समिति में, कि ये इस पर कार्रवाई की जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये जो सुझाव दे रहे हैं ये सरकार के ऊपर लागू क्यों नहीं किए जाते, विभागों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर, जिससे कि प्रदूषण बहुत अधिक घट सकता है। जो दिल्ली में ऐसे कई लाख वाहन आजादपुर मंडी में फालतू आते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। जितना सामान दिल्ली में 5 जगह आता है, फल एवं सब्जी, अनाज, लोहा, कपड़े आदि और दूसरे सामान जो पूरे देश से आते हैं, यहाँ बिकते हैं, फिर दोबारा से पूरे देश में जाते हैं। तो कितने लाख ट्रक ऐसे, पूरा मेरे पास आंकड़ा है कि किस किस मंडी में कितने कितने फल आने चाहिए। 40-50% फल, 60% आजादपुर मंडी में यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, उनको दोबारा से लेके जाया जाता है। कश्मीर से फिर सेब आते हैं और फिर पूरे देश में जाते हैं। दिल्ली में क्यों आते हैं? वो दिल्ली से बाहर मंडी क्यों नहीं बन सकती? 25 साल पहले दिल्ली से बाहर मंडी खानपुर में बननी थी, वो नहीं बनी। अब उससे बाहर देश में बनाई जानी चाहिए। मैं देश की उच्च न्यायालय में दिल्ली के में गया, 5 साल हो गए मुझे। हाईकोर्ट ने कहा कि जल्दी बनाया जाए, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आवश्यकता है कि जो मूल कारण है समस्या के बढ़ने के, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, जिनके ऊपर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आज हम सब पर्यावरण दिवस मनाने के मकसद से एकत्रित हुए हैं। हर वर्ष 5 जून का दिन विश्व भर में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण के सुरक्षा की अहमियत को देखते हुए हम क्या कदम उठा रहे हैं, यह ज्यादा मायने रखता है। आज सरकार पर्यावरण के लिए अगर अपना दायित्व को निभाने में असमर्थ साबित हो रही है, तो क्या हम सभी नागरिकों को आगे नहीं आना चाहिए? हमारे अधिकार के साथ हमारे कर्तव्य हमें निभाने होंगे। मात्र यही एक मार्ग दिखाई देता है। यह सृष्टि सरकार के सिवा हम सबके लिए बनाई गई है। अगर कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम सब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। अब समय आ गया है कि पर्यावरण को लेकर हम सभी एकजुट हो। पर्यावरण के बदलाव से हम सबके जीवन में संकट मंडराने लगा है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आज पेड़ों से ज्यादा बारूदों का निर्माण किया जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने में पर्यावरण की आहुति चढ़ती जा रही है। सरकारों के पास पर्यावरण के लिए कोई ठोस नीति नहीं, नेताओं के पास पर्यावरण के लिए नियत नहीं, व्यापारी को धन कमाने से फुर्सत नहीं और देश की जनता मोबाइल क्रांति और भौतिक सुखों के तंबुओं में कैद है। दुनिया के ठेकेदार हथियारों के धमाकों का आनंद लेते दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक अब दूसरी धरती की खोज में व्यस्त है। ऐसे में पृथ्वी का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।